हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से अगर एमआरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से जो एमआरएनए बनने की प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रक्रिया में हम डीएनए से देखेंगे किस प्रकार से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपको एक चीज ये याद रखनी है कि ये जो अनुलेखन की क्रिया होती है यह एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में होती है और उस एंजाइम का नाम है, आपको याद रखना है, उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ही ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। तो ये एंजाइम भी इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहता है। तो अनुलेखन में आपने देखा कि डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। तो ये है आपका अनुलेखन। तो डीएनए से जब क्या बनेगा, एमआरएनए, एम को यहां पे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो डीएनए से जब क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, तो इसके बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। और यह क्रिया प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण है। यानी कि पहले स्टेप में क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर दूसरे स्टेप में आप देखेंगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें आप देखेंगे एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर के आपने यहां पे देखा कि एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो एमआरएनए से जो हमारा प्रोटीन बनेगा वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहलाती है। अब आपको यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे हमारे पास एक द्विकुंडलित डीएनए की संरचना है। अब इस द्विकुंडलित डीएनए की संरचना में हमको दो स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं। तो अनुलेखन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल और केवल एक ही स्ट्रैंड जो है अनुलेखन की क्रिया में भाग लेगा। लेकिन जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया आप देखेंगे, अनुवादन की प्रक्रिया देखेंगे, उसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो है भाग लेते हैं। तो केवल और केवल आपको याद रखना है कि अनुलेखन की प्रक्रिया में केवल एक ही स्टैंड भाग लेगा। अब देखिए दो स्टैंड्स होते हैं, एक तो हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड और दूसरा होता है हमारा टेम्पलेट स्टैंड। तो एक है हमारा कोडिंग स्टैंड और दूसरा हमारा क्या है, टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड जो है इसकी ध्रुवता क्या होती है, इसकी ध्रुवता होती है, आपको याद रखना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये इसकी ध्रुवता होती है। वहीं जो हमारा कोडिंग स्टैंड है इसकी ध्रुवता क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो किस स्टैंड के द्वारा होता है, उस भाग लेगा टेम्पलेट स्टैंड। लेकिन कोडिंग स्टैंड के अंदर ही आप देखेंगे कि एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि एमआरएनए का फॉर्मेशन किस प्राइम में होता है तो आपको याद रखना है कोडिंग स्टैंड में होता है, जिसकी ध्रुवता जो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो कोडिंग स्टैंड में होगा, जिसकी ध्रुवता क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपको सिंपल सा ये समझ में आ गया कि डीएनए की हमारी द्विकुंडलित संरचना है। इस डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में से एक स्टैंड भाग लेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारा दूसरा स्टैंड है उस स्टैंड पर एमआरएनए का निर्माण होगा। तो ये आपको इतना याद रखना है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं किसी भी यूकैरियोट्स के अंदर जो अनुलेखन क्रिया होगी उसमें आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। उसमें आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड मतलब जिसकी ध्रुवता क्या होती है, टेम्पलेट स्टैंड मतलब जिसकी ध्रुवता जो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। तो इस टेम्पलेट स्टैंड से क्या होता है, सबसे पहले एक प्राथमिक प्रतिलिपि बनता है। इसको आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो देखिए ये टेम्पलेट स्टैंड से जो प्राथमिक प्रतिलिपि बनेगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पहली रचना बनेगी, जो टेम्पलेट स्टैंड है हमारा, ये अनुलेखन की क्रिया में भाग ले रहा है और इससे एक प्राथमिक प्रतिलिपि बनेगी, मतलब इससे जो सबसे पहली संरचना बनेगी दैट इज कॉल्ड एज एचएनआरएनए। उसको हम क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए बोलेंगे। तो यहां पे एक संरचना बनेगी जिसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए बोलते हैं। तो ये जो प्राथमिक प्रतिलिपि बनी है टेम्पलेट स्टैंड में उसका नाम क्या है, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए एचएनआरएनए का पूरा नाम क्या होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये होता है हमारा जो एचएनआरएनए है इसका पूरा नाम। तो
तो सबसे पहले यूकैरियोट्स में अगर अनुलेखन की प्रक्रिया होती है तो टेम्पलेट स्टैंड से एक प्राथमिक प्रतिलिपि बनती है, यानी कि एक प्राथमिक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं HNRNA यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब ये जो हमारा HNRNA बना है ना, इस प्रकार से हमारा जो अनुलेखन की प्रक्रिया में ये वाला जो हमारा भाग है, इसमें आप देखेंगे यहां पे बन गया हमारा क्या, यहां पे बन गया हमारा HNRNA। क्या बन गया? यहां पे हमारा बन गया HNRNA। तो HNRNA जो हमारा बना है, इसमें आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो जीन होते हैं वो स्प्लिट क्रम में अरेंजमेंट होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर स्प्लिट क्रम का मतलब क्या है? तो स्प्लिट क्रम का मतलब है कि जो हमारा HNRNA है, इस HNRNA में आपको दो चीजें दिखाई देगी। कितनी चीजें दिखाई देगी? दो चीजें। तो ये जो हमारा HNRNA, इसमें हमको दो चीजें मुख्य रूप से दिखाई देती है, मतलब दो जीन दिखाई देते हैं। एक जीन है एक्सांस होते हैं, क्या होते हैं? एक्सांस होते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं इंट्रांस। क्या होते हैं? इंट्रांस। इंट्रांस भी आप लिख सकते हैं क्योंकि एक तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, उसी प्रकार एक्सांस लिख सकते हैं आप। तो एक्सान और इंट्रांस, ये दोनों आप देखेंगे कि जीन होते हैं जो कि स्प्लिट क्रम में आपके क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो आपको यहां पे समझना है कि ये हमारे पूरे के पूरे यहां पे जितनी संरचनाएं हैं आप देखेंगे आगे। तो देखिए, ये जो हमारा HNRNA है, इसमें एक्सांस होते हैं और इसमें इंट्रांस होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके अंदर जगह जगह आपको इस प्रकार से इंट्रान दिखाई देते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एक्सान और इंट्रान दो की जीन है, किसके अंदर पाए जाएंगे? HNRNA पे। तो ये जो हमारा HNRNA बना है, इस HNRNA में दो प्रकार के हमको जीन दिखाई देंगे हर जगह, और ये एक स्प्लिट क्रम में कैसे व्यवस्थित होंगे? तो आपको याद रखना, ये एक स्प्लिट क्रम में क्या होते हैं? स्प्लिट अरेंजमेंट होता है। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? इसका अरेंजमेंट जो होता है, इनका अरेंजमेंट स्प्लिट क्रम में होता है। कैसा होता है? स्प्लिट अरेंजमेंट होता है। जीन का जो जीन उपस्थित है हमारे एक्सान और इंट्रांस, इन जीनों का आप अरेंजमेंट देखेंगे तो इन जीनों का जो अरेंजमेंट होता है वो स्प्लिट क्रम में अरेंजमेंट होता है। स्प्लिट क्रम का मतलब है कि एक पहले एक्सान है तो उसके बाद इंट्रान। देखिए, ये खाली वाली जगह जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं आपके एक्सान। क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एक्सान। और ये जो आपका ये वाला भाग है जो आपका ग्रीन ग्रीन कलर से शो कर रखा है हमने, ये आपके होते हैं इंट्रान। क्या होते हैं? इंट्रान। तो जब हमारा प्राथमिक प्रतिलिपि बना डीएनए से, तो डीएनए के स्टैंड से सबसे पहले एक प्राथमिक प्रतिलिपि यानी पहली संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं HNRNA यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए या विषमांग केंद्रकीय आरएनए। तो इसमें देखिए जो हमारा HNRNA बना है, ये हमारा HNRNA बन गया। अब इस HNRNA में दो प्रकार के जीन्स हमको दिखाई देते हैं, एक होता है एक्सांस और दूसरा होता है इंट्रांस। तो हमने यहां पे देखा कि ये वाले जो भाग होते हैं कहलाते हैं इंट्रान, और ये जो खाली खाली भाग है ये क्या कहलाता है? खाली वाले पूरे के पूरे जो भाग हैं ये आपके कहलाते हैं क्या? ये भाग आपके कहलाते हैं पूरे के पूरे एक्सान। तो खाली वाला हमारा क्या है? ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये सब क्या है? एक्सान है। और ये जो ग्रीन कलर का ये क्या होते हैं? इस प्रकार से इंट्रान होते हैं। तो एक्सान और इंट्रांस जो होते हैं ये स्प्लिट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक एक्सान तो एक इंट्रान, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। चलिए, अब आपने यहां पे देखा कि स्प्लिट क्रम का मतलब क्या है? एक हमारा एक्सान आएगा, फिर उसके बाद एक इंट्रान, फिर एक्सान, फिर इंट्रान। तो ये जीनों का स्प्लिट अरेंजमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले हमारी जो प्राथमिक प्रतिलिपि बनी है HNRNA, इस HNRNA में एक्सांस और इंट्रांस होते हैं जो कि स्प्लिट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। चलिए, अब इसके बाद की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हमको समझना है कि जो हमारा HNRNA होता है, कौन सा? जो हमारा HNRNA होता है, इस पर अब आप देखेंगे कि कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएं होगी। क्या होगी? कुछ एडिशनल रिएक्शन होती है, यानी कि कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएं होती है। उन अतिरिक्त प्रक्रियाओं में देखिए आपका जो 5 डॉट और 3 डॉट वाला हमारा डीएनए का स्टैंड है, इसमें क्या होगा? इसमें एक भाग हमारा होता है कैप। इसमें एक भाग हमारा क्या होता है? कैप। तो ये वाला भाग हमारा हो गया कैप, और एक भाग होता है हमारा टेल भाग। टेल भाग। तो कैप वाले भाग में एक प्रक्रिया होगी जिसको हम बोलते हैं कैपिंग की क्रिया। क्या बोलते हैं? कैपिंग की क्रिया या आच्छादन। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं आच्छादन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आच्छादन। ठीक उसी प्रकार टेल वाले भाग में टेलिंग की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? टेल वाले भाग में टेलिंग की क्रिया होगी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पुच्छन। क्या बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुच्छन। तो ये प्रक्रियाएं होती है, दोनों प्रक्रियाएं होगी।
जब भी यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया होती है, सबसे पहले हमारा एचएनआरएनए बनता है और फिर उसी एचएनआरएनए में यही जो हमारा एचएनआरएनए बना है, इस एचएनआरएनए में कुछ एडिशनल रिएक्शन होती है, यानी कि कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है। तो उन अतिरिक्त क्रियाओं में से क्या होगा, जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें आप देखेंगे कि एक भाग होता है कैप भाग और एक होता है टेल वाला भाग। कैप वाले भाग में कैपिंग की प्रक्रिया होती है और टेल वाले भाग में क्या होता है, टेलिंग की प्रक्रिया होती है। अब देखिए जो कैप वाला भाग होता है, इस कैप वाले भाग में आकर के कौन जुड़ता है, तो जब कैपिंग की क्रिया होती है तो इस कैप वाले भाग में आकर के एक चीज जुड़ जाती है जिसका नाम है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एम फॉर हो जाएगा आपका मेथिल, जी फॉर ग्वानोसिन और यहां पे आपको 3 ठो पी लिख लेना, इसका मतलब ट्राइफॉस्फेट। तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं कि जो हमारा कैप वाला भाग होता है, इस कैप वाले भाग में आकर के कौन जुड़ जाता है, तो इस कैप वाले भाग में आकर के जुड़ जाता है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हो गया आपका मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका आकर के जुड़ जाता है कहां, 5 डॉट वाले 5 प्राइम वाले सिरे की ओर। चलिए अब इसके बाद हमारा जो टेल वाला भाग होता है जिसमें कि टेलिंग की प्रक्रिया होगी, जो 3 प्राइम वाला सिरा होगा, इस 3 प्राइम वाले सिरे की ओर आप देखेंगे टेलिंग की प्रक्रिया होगी और इस वाले भाग में आप देखेंगे कि लगभग 200 से 300 आकर के क्या जुड़ जाएंगे, लगभग 200 से 300 आकर के क्या जुड़ जाएंगे, एडिनिलिक एसिड। क्या जुड़ेंगे, एडिनिलिक एसिड आकर के जुड़ जाते हैं। तो ये आकर के जुड़ गए एडिनिलिक अम्ल, यानी कि एडिनिलिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। चलिए तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी एचएनआरएनए के अंदर। तो एचएनआरएनए में कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होंगी। तो 5 डॉट सिरे में कैपिंग की प्रक्रिया होगी और 3 डॉट सिरे में टेलिंग की प्रक्रिया होगी। तो जो कैपिंग की प्रक्रिया होगी उसमें एक यौगिक आकर के जुड़ जाएगा जिसका नाम है मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो हमारा टेलिंग की प्रक्रिया हो रही है, टेल वाला भाग है, उसमें एक चीज आकर के जुड़ जाएगी जिसका नाम है एडिनिलिक एसिड। तो एडिनिलिक एसिड लगभग 200 से 300 एडिनिलिक एसिड जुड़ जाते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको पॉली एडिनिलिक एसिड लिखा मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि एडिनिलिक एसिड काफी ज्यादा संख्या में है, तो आप पॉली एडिनिलिक एसिड भी वहां पे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमारा यहां पे आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि डीएनए के स्ट्रैंड में से हमारा जो एमआरएनए का निर्माण होगा वो कहां होगा, तो एमआरएनए का निर्माण होता है, हमने आपको बताया कोडिंग स्ट्रैंड पे। तो जो हमारा सैटेलाइट स्ट्रैंड है, एक हमारा क्या होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें आप देखेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है, उसी में हमारा एमआरएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए एचएनआरएनए बनेगा। सबसे पहले एक प्राथमिक प्रतिलिपि बनती है। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये प्राथमिक प्रतिलिपि है जिसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए में क्या होता है, एचएनआरएनए में देखिए क्या होता है, एक भाग तो हमारा होता है नीचे वाला भाग जिसको हम बोलते हैं 5 प्राइम। तो 5 प्राइम में हमने आपको क्या कहा कि 5 प्राइम में कैपिंग की क्रिया होती है जिसमें क्या आकर के जुड़ता है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ता है। क्या जुड़ता है, जिसमें आपने देखा कि मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ गया। और वही जो हमारा देखिए ये तो हमारा कैप वाला भाग हो गया, ये हमारा कैप वाला भाग है, और ये हमारा है ऊपर वाला टेल भाग, ये हमारा टेल वाला भाग है जिसमें कि टेलिंग की क्रिया होती है। तो जो हमारा कैप वाला भाग है जिसमें कि कैपिंग की क्रिया होती है, तो कैपिंग की क्रिया में क्या जुड़ता है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। और जो हमारा टेलिंग की प्रक्रिया होती है, टेलिंग की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं क्या जुड़ता है, टेलिंग की प्रक्रिया में एडिनिलिक एसिड जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, एडिनिलिक एसिड आकर के जुड़ जाते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा एचएनआरएनए बनता है, इस एचएनआरएनए में एक्सान और इंट्रॉन जो है स्प्लिट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जगह जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इंट्रॉन भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे आपको इंट्रॉन थोड़ा सा चेंज करना है। इंट्रॉन आपका ये वाला भाग नहीं होता है, इंट्रॉन में आपको बनाना है कौन सा भाग, ये वाला भाग। तो ये जो खाली वाला भाग होता है ये आपका कहलाता है एक्सान, और ये वाले जो भाग हैं ये आपके कहलाते हैं इंट्रॉन। तो जो पिंक कलर से शो कर रखा है हमने यहां पे, ये क्या कहलाते हैं, इंट्रॉन कहलाते हैं, और ये जो खाली खाली वाला स्थान है ये क्या है, एक्सान कहलाता है। तो ये स्प्लिट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एचएनआरएनए है इसमें स्प्लिट क्रम में यहां पे आपको एक्सान और इंट्रॉन दोनों जीन जो है स्प्लिट क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जीन्स आर अरेंजमेंट इन स्प्लिट क्रम, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे हमने आपको बताया कि कुछ एडिशनल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आप देखिए एक संरचना हमने यहां पे बना दी है एचएनआरएनए की, ये बन गई एचएनआरएनए की संरचना। अब इस एचएनआरएनए की संरचना के अंदर आपने देखा दो चीजें होती है,
एक तो एक्सान होते हैं और एक क्या होते हैं, इंट्रॉन होते हैं। तो ये वाले जो स्पॉट होते हैं ये कहलाते हैं आपके इंट्रॉन, और ये खाली स्थान वाले जगह क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं एक्सान। तो एक्सान और इंट्रॉन जो है एचएनआरएनए में व्यवस्थित होते हैं। फिर हमने क्या कहा कि एचएनआरएनए के अंदर कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है। तो उन अतिरिक्त क्रियाओं में क्या होता है, उन अतिरिक्त क्रियाओं में क्या होता है, जो 5 डॉट सिरा होता है उस पर कैपिंग की क्रिया होती है। तो कैपिंग की क्रिया में आकर के जुड़ जाता है मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कैपिंग की क्रिया हो रही है 5 डॉट सिरे पे, और ये जो हमारा 3 डॉट सिरा है इस पे हो रही है टेलिंग की क्रिया। क्या हो रही है, इसमें टेलिंग की क्रिया हो रही है, जिसमें क्या आकर के जुड़ता है, एडिनिलिक एसिड जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं 5 प्राइम में आकर के जुड़ गया आपका कैपिंग की प्रक्रिया हुई, जहां पे आकर के जुड़ गया आपका मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 3 डॉट सिरे पर आपने देखा कि टेलिंग की क्रिया होती है, जहां पे आकर के कौन जुड़ता है, एडिनिलिक एसिड जुड़ता है। तो यहां पे आकर के एडिनिलिक एसिड भी जुड़ चुका है। अब आप देखेंगे इसके बाद की जो एक प्रक्रिया होगी इसको हम बोलते हैं आरएनए संबंधन। क्या बोलते हैं, आरएनए संबंधन बोलते हैं, यानी कि आरएनए स्प्लिसिंग। तो आरएनए स्प्लिसिंग का मतलब है कि यहां पे अब कौन सी प्रक्रिया होगी, यहां पे एक प्रक्रिया होगी जिसको हम बोलते हैं आरएनए संबंधन। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे आरएनए संबंधन। तो देखिए आरएनए संबंधन की जब प्रक्रिया होगी तो क्या होगा, आरएनए संबंधन की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम इंट्रांस को हटा देते हैं। तो जब भी एचएनआरएनए से इंट्रांस को हटाते हैं इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आरएनए स्प्लिसिंग या आरएनए संबंधन। तो यहां पे देखिए जगह जगह आपका क्या था, जगह जगह आपका था यहां पे इंट्रॉन। इस प्रकार से आपके कई सारे इंट्रॉन है, आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके इंट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां पे देखिए ये तो हमारे क्या है, ये हमारे सारे के सारे इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, सॉरी ये क्या है, एक्सान है। खाली खाली जगह क्या होते हैं, एक्सान होते हैं जिन। और यहां पे जो है ये आप देख सकते हैं पूरे पूरे ये जो है ये आपका क्या है, इंट्रॉन है। ये भी आपका क्या है, ये भी इंट्रॉन है, ये भी आपका इंट्रॉन है। तो जितने इंट्रॉन हैं अब हम सभी के सभी इंट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। तो जब भी हम एचएनआरएनए से इंट्रांस को हटाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आरएनए स्प्लिसिंग, यानी कि आरएनए संबंधन। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पे देख सकते हैं आरएनए संबंधन क्या होता है, यानी कि आरएनए स्प्लिसिंग क्या होती है। तो आरएनए स्प्लिसिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा भैया एचएनआरएनए है, इस एचएनआरएनए से आप देखेंगे, इस एचएनआरएनए से जो हमारा इंट्रॉन है, एचएनआरएनए से इंट्रॉन को हटाने की क्रिया, इंट्रॉन को हटाने की क्रिया, हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो एचएनआरएनए से इंट्रांस को हटाने की क्रिया कहलाती है आरएनए संबंधन, आरएनए संबंधन कहलाती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनए संबंधन कहलाती है कौन सी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम एचएनआरएनए से क्या कर देते हैं, जिस प्रक्रिया में हम एचएनआरएनए से किसको बाहर कर देते हैं, तो एचएनआरएनए से हम बाहर कर देते हैं इंट्रॉन को। तो सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा एचएनआरएनए है। इस एचएनआरएनए के हमको एचएनआरएनए, ये हमारा क्या है, एचएनआरएनए है। इस एचएनआरएनए के अंदर हमको एक्सान और इंट्रॉन दिखाई देते थे इस प्रकार से। तो ये तो हमारे थे क्या, इंट्रॉन थे, ये हमारे इंट्रॉन थे। और ये हमारा खाली वाला स्थान क्या था, एक्सान था। खाली वाला स्थान क्या था, हमारा एक्सान था। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे इंट्रॉन दिखाई देंगे इनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आरएनए संबंधन या आरएनए स्प्लिसिंग बोलते हैं। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनए संबंधन क्या है। तो एचएनआरएनए से इंट्रांस को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आरएनए संबंधन कहलाती है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां से जब हमने पूरे के पूरे इंट्रांस को हटा दिया तो पूरा का पूरा एक हमारे पास संशोधित यानी कि एक परिपक्व एमआरएनए का निर्माण हो चुका है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिसमें पूरे के पूरे डिफाइंड सीक्वेंस में पूरे के पूरे एक्सान जो है व्यवस्थित हैं। तो देखिए इंट्रॉन तो हट गए, तो बचे हैं इसमें क्या, पूरे के पूरे इसमें क्या बचे हैं, एक्सान जो है बचे हुए हैं, और सब आकर के एक साइड में यहां पे अरेंजमेंट हो गए हैं। तो जब पूरे के पूरे यहां पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जब एक्सान जो है इस प्रकार से आकर के सारे के सारे एक्सान इस प्रकार से आकर के एक क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं, तो इस क्रम को हम बोलते हैं डिफाइंड सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, इस क्रम को हम डिफाइंड सीक्वेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक संशोधित और एक परिपक्व एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है कि जो हमारा पूरा का पूरा यहां पे आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है यूकैरियोट्स में,
तो जो हमारा यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया होती है, इसमें जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 प्रकार का होता है। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे केवल और केवल एक ही प्रकार का रहेगा। सॉरी, जब आप प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ेंगे, जब आप प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुलेखन क्रिया आप देखते हैं, हालांकि आपके एग्जाम में जो अक्सर आता है वो यूकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया पूछा जाता है, लेकिन जब आप प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाएगा। यहां पे आपको 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिखाई देंगे। तो चलिए, पहला तो आपको दिखाई देगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट दिखाई देगा, आरएनए पॉलीमरेज, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम दिखाई देगा। फिर दूसरा दिखाई देगा कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। उसी प्रकार से आपको एक तीसरा दिखाई देगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये जो आपका अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट होगा, ये क्या करेगा, आपका आरएनए का निर्माण करता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड होता है, ये हमारा एमआरएनए का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसके अलावा जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये क्या करता है, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए का क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए का निर्माण कर देता है। तो ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया है किसी भी यूकैरियोट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपने देखा कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण है, इसमें डीएनए से एमआरएनए बनेगा। और जो दूसरा चरण होता है उसमें आप देखेंगे कि एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, जिस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन या अनुवादन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक डीएनए की श्रृंखला है जिसमें 2 स्टैंड्स होते हैं, एक कोडिंग स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड होता है। तो हमेशा जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो कोडिंग स्टैंड पर होता है। तो टेम्पलेट स्टैंड पे क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा कि कुछ टेम्पलेट स्टैंड के अंदर आपने देखा कि एक प्रक्रिया होती है। टेम्पलेट स्टैंड के अंदर एक प्राथमिक प्रतिलिपि बनती है, यानी एक पहली संरचना बनती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो प्राथमिक प्रतिलिपि बनी है उसको, उसमें हम कहते हैं क्या बना है, एचएनआरएनए। तो जो प्राथमिक प्रतिलिपि बनती है उसमें एचएनआरएनए का निर्माण होता है। तो वो एचएनआरएनए कहलाता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो एचएनआरएनए में 2 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सान और इंट्रांस। तो ये दोनों जीन पाए जाते हैं जो कि स्प्लिट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, इसके बाद आपने क्या देखा कि जो हमारा एचएनआरएनए है इस पे कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है। अतिरिक्त क्रिया का मतलब है कि कुछ एडिशनल रिएक्शन होती है। तो कुछ 5 डॉट रीजन पे होती है, यानी 5 प्राइम रीजन में, और कुछ 3 डॉट यानी कि 3 प्राइम रीजन में। तो 5 प्राइम रीजन पे क्या होता है, कैप रीजन होता है। तो कैप रीजन में एक प्रक्रिया होती है कैपिंग की प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं आच्छादन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, कैपिंग वाले भाग में, आप कैप वाले भाग में देखेंगे मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ जाता है। जबकि आपने देखा कि जो पुच्छन की प्रक्रिया होती है या टेलिंग की प्रक्रिया होती है, टेल वाले भाग में, 3 प्राइम वाले भाग में, उसमें क्या होता है, 200 से 300 की संख्या में एडिनिलिक एसिड आकर के जुड़ जाते हैं। तो एचएनआरएनए में आपने देखा कि 2 प्रकार की प्रक्रिया हुई, कैपिंग की प्रक्रिया और टेलिंग की प्रक्रिया, जिसमें मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ गया और एडिनिलिक एसिड आकर के जुड़ गए। फिर इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लिसिंग, यानी कि आरएनए संबंधन। तो आरएनए संबंधन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा एचएनआरएनए होता है उस एचएनआरएनए से हम जितने भी इंट्रांस हैं उनको हम निकाल के बाहर कर देते हैं, यानी इंट्रांस को हम हटा देते हैं। तो जब भी हम एचएनआरएनए से इंट्रांस को हटाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लिसिंग बोलते हैं, यानी कि आरएनए संबंधन बोलते हैं। तो आरएनए संबंधन के माध्यम से जब हमने इंट्रांस को हटा दिया तो फिर एक सीक्वेंस में पूरे के पूरे जो एक्सान है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। और एक्सान का यह एक क्रम में व्यवस्थित हुआ क्रम क्या कहलाता है, डिफाइंड सीक्वेंस कहलाता है। तो पूरे के पूरे 5 डॉट और 3 डॉट वाले में आप देखेंगे कि 5 डॉट वाले में हमारा मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा है, 3 डॉट वाले सिरे में हमारा एडिनिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ पूरे के पूरे जो एक्सान होते हैं ये डिफाइंड सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से एक परिपक्व और संशोधित एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।